नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आज 3 बैंकिंग कंपनी के बारे में बात करूँगा और तीनों बैंकिंग के नाम आप पहले ही यहाँ पे देख चुके हैं। एक है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक और थर्ड जो नंबर बैंक है वो है एसबीआई बैंक। तो तीनों ही देखा जाए तो मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है, मतलब पसंदीदा कंपनी है। साथ ही साथ तीनों ही बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है उसके फील्ड में। और एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक देखा जाए तो दोनों ही प्राइवेट बैंक है और नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन में है। और पीएसयू बैंक में जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें से देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तीनों बैंक के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तीनों बैंक जबरदस्त एक न्यूज यहाँ पे ले आ चुके हैं। तो कौन सा बैंक के ऊपर फ्यूचर में और भी अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट्स और एक्स्ट्रा जो पोर्टफोलियो बनाने का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं तीनों कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक अच्छा खासा गैप अप में ओपन हुआ और अच्छा खासा एक तेजी में था पिछले दिनों में, करीबन 1.50% का तेजी। देखिए कंपनी बहुत ज्यादा गिर गए थे, अभी तो रिकवरी करके 500 तक फिर से रिकवरी किया। और यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक जो इंडिया का मतलब लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, उन्होंने तो 52 वीक का लो भी अचीव किया कर गया था। तो 52 वीक का लो भी अचीव कर गया था, फिर से देखिए किस तरीके से रिकवरी किया। और पिछले दिनों में जब क्लोजिंग हुआ 2% तक तेजी लेकर ही क्लोजिंग हुआ है। और यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक और एक पसंदीदा बैंक है, इंडिया का सेकंड प्राइवेट बैंक है, सेकंड इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है जो है आईसीआईसीआई बैंक, जो करीबन करीबन 719 में क्लोजिंग हुआ और 1.62% का पिछले दिन में तेजी था। देखिए हर बैंक अब देखेंगे तो एक गैप अप में ओपन हुआ। तो इस गैप अप में ओपन होने का पीछे तो रीजन आप सभी जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा था वो अभी टोटली देखा जाए तो खत्म ही हो गया। देखा जाए तो अभी तक बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है उसको अभी फुलफिल करेगा रशिया और यूक्रेन दोनों के बीच। तो अभी मार्केट जबरदस्त से रिकवरी कर रहा है और फ्यूचर में अच्छा खासा एक रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर से एक थोड़ा सा प्रेशर है, वो प्रेशर क्या है अभी मैं जरूर बताऊंगा। और उससे पहले इस तीनों बैंक ने क्या गुड न्यूज यहाँ पे लेके आया वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलो पहले गुड न्यूज दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके आपको सारे डिटेल्स एक एक करके आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो आर्टिकल है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ऑब्वियसली थैंकफुल कहूंगा इकोनॉमिक टाइम्स को जो इतना अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। तो यहाँ पे क्या न्यूज है आप देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं आरडी के बारे में जानते हैं और एफडी के बारे में जानते हैं। एफडी फिक्स डिपॉजिट होते हैं और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है और आरडी के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। एफडी क्या होते हैं? एफडी मान के चलिए आप एक पैसा एक इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम कर देते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट बताया जाता है। और आरडी क्या होते हैं? आप मान के चलिए मंथली, वीकली और सालाना भी आप एक इंस्टॉलमेंट आप देते रहते हैं और उसके बाद एक आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। तो इसका परसेंटेज अभी अनाउंसमेंट किया तीनों बैंक ने कितना अच्छा खासा, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा आरडी के ऊपर रिटर्न आपको देने वाला है उसी के बारे में बात करूंगा। तो इसमें स्टॉक में कितना फायदा होगा और उस कंपनी में कितना फ्यूचर में फायदा हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली बात मतलब जो एफडी का जो परसेंटेज है वो अमेरिका पिछले दिनों में जो न्यूज आपको एक में वीडियो के बारे में बताया था कि अमेरिकन बाजार में एफडी के प्राइस बढ़ने वाले थे, मतलब जो इन्फ्लुएंसी है उसको कम करने के लिए फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने वाले थे। ऑब्वियसली बढ़ा चुके हैं और मुझे लगता है इंडिया में थोड़ा सा प्रेशर इसके लिए होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम बढ़ा है तो प्रेशर उतना नहीं देखने को मिला। अगर सेकंड टाइम इस तरीके से फिर से बढ़ा देते हैं तो इंडिया के लिए भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि इंडिया का अगर एफडी का परसेंटेज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं बढ़ाते हैं तो सारे के सारे कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाएगा और इन्फ्लुएंसी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंसी जो है वो बढ़ चुके हैं इंडियन मार्केट में। तो महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, तो महंगाई को कम करने के लिए एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों ने आरडी का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाने का फैसला किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बताए जाते हैं जो एक्चुअली डिपॉजिट जो रिकरिंग डिपॉजिट है इज एन, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू यूजिंग द व्हिच यूज
कैन सेव मनी ऑन द रेगुलरली बेसिस होनली अर्निंग यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन इट। तो एक्चुअली आरडी जो है वो रेगुलर बेसिस इनकम करना चाहते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस वो पैसा जमा भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं और साल भर में भी कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए एलआईसी में क्या करते हैं आप एलआईसी में साल भर में प्रीमियम भरते हैं ना, तो सेम टू सेम उसको आरडी कहा जाता है, आरडी टाइप का बताया जाता है। तो एक्चुअली एलआईसी में वो आरडी नहीं बताया जाता, वो अलग मतलब अलग एक नाम दिया गया है और अलग फॉर्मेलिटीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आरडी में जो एक परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे कौन सा बैंक यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिया गया है। तो जो डेटा है उतना क्लियरिटी नहीं है, फिर भी मैं आपको अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया गया है, आप कितना दिनों तक ये कंटिन्यू करेंगे तो उतना परसेंटेज आपको मिलेगा। तो जनरल के लिए अलग अलग है और सीनियर सिटीजन मतलब 55 से 60 अबव आपका एज लिमिट है तो आपका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 6 मंथ तक आप 6 मंथ 9 मंथ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3.5 4.5 5%, 5.5% तक आपको इन्वेस्टमेंट का आरडी का रिटर्न मिलेगा पर एनम में। मगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए परसेंटेज बढ़ा दिया गया है, 6.5% तक बढ़ा दिया गया है। जो पहले इसका 4% से कम था और इसका 3.5% से कम था जनरल के लिए, वो दोनों ही बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा तेजी पिछले दिन में देखने को मिला। करीबन करीबन आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करूं तो करीबन अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला, क्योंकि 5 दिन में देखेंगे तो शानदार एक रैली, एक मंथ में देखेंगे तो कंपनी लॉस में था और 5 दिन में अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला। तो यही चीज आपको दिखाने वाला था, क्योंकि हर कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए सोच रहा है और भी देखिए जितने सारे कंपनीज है और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, उसी तरीके से हर कंपनी इंटरेस्ट को उसी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो तीनों कंपनी यहाँ पे एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा चुके हैं। सॉरी, इंटरेस्ट रेट नहीं, यहाँ पे जो आरडी का है, जो रेकरिंग डिपॉजिट का है, उसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं। तो क्या तीनों कंपनी के ऊपर क्या किस तरीके से फायदा होने वाला है? देखिए तीनों कंपनी के ऊपर जो फायदा है वो एक्चुअली मान के चलिए, आप परसेंटेज अगर बढ़ा देते हैं तो लोग क्या करेंगे, लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं। देखिए आप रिस्क लेना चाहते हैं, मानता हूँ, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब आप रिस्क लेना चाहते हैं। और जितने सारे लोग देखिए हमारा इंडिया में मात्र जो परसेंटेज है देखा जाए तो 18% से कम इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में मतलब इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब लोग बाकी पैसा कहाँ पे रख रहा है, आरडी में और एफडी में, साथ ही साथ एलआईसी में। तो एलआईसी मतलब इंश्योरेंस में, माफी चाहता हूँ एलआईसी लिख दिया, इंश्योरेंस होगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादातर को लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो लोगों को इन्वेस्टमेंट देखिए अमेरिकन बाजार में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में होते हैं, उसके बाद चाइना सेकंड पोजीशन में है। इसका मतलब क्या है, वो कंपनी में लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करके ज्यादा पैसा कमाए जा सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला, आपका मतलब कंपनी सिलेक्शन ठीक ठाक है तो इसलिए मैं आपको हमेशा यही चीज सिखा के आया हूँ कि आप अच्छा खासा कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। क्योंकि ये जो तीनों कंपनी है, तीनों क्यों बेस्ट बता रहा हूँ कि मैं एक बार एक एक करके मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितना, 17,000% का रिटर्न दिया। और एचडीएफसी का कितना, एचडीएफसी देखेंगे तो करीबन करीबन 25 से 26,000% तक रिटर्न। कितना शानदार रैली, मेरा तो सबसे पसंदीदा कंपनी है एचडीएफसी। हाँ, एसबीआई जो है वो उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी देखिए 3,000% तक रिटर्न दिया। देखिए पीएसयू बैंक में मतलब गवर्नमेंट सब ओनरशिप बैंक में आपको ज्यादातर परसेंटेज आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप फिर भी पीएसयू बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एसबीआई बेस्ट रहेगा, क्योंकि तीनों ही देखिए ब्लू चिप कंपनी है, तीनों ही लार्ज कैप कंपनी है। 4 लाख और एचडीएफसी का 8 लाख और आईसीआईसीआई का करीबन 5 लाख करोड़ तक इसका मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, तो जबरदस्त कंपनी है। तीनों कंपनी में का जो आपका रिटर्न देखेंगे तो एचडीएफसी आपको सालाना देखिए करीबन करीबन 15% से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं। हाँ, इस साल में थोड़ा सा गिरावट हुआ है तो फिर भी वो रिकवरी कर देगा। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दे रहे हैं, 16 15 20% से भी ज्यादा रिटर्न आपको सालाना मिल रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे रहे हैं, करीबन 15% के ऊपर रिटर्न आपको दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा जरूर मिल सकता है और फ्यूचर में अच्छा खासा आपको ग्रोथ भी इस कंपनी दे सकते हैं। तो इस तीनों कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और तीनों कंपनी बेस्ट है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो तीनों कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि तीनों ही बेस्ट कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में। और आप देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश नहीं किया है तो आप
स्टॉक मार्केट में उतना मतलब अच्छा खासा कंपनी शायद आपने आपका पोर्टफोलियो रखा है, मगर आपका पोर्टफोलियो में इस तीनों कंपनी की कोई ना कोई एक कंपनी होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन, ज़्यादातर इन्वेस्टर इस तीनों कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।